हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और आज का लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर पहले अपलोड किए हैं तो काफ़ी सारा उसके अंदर कंटेंट, थ्योरी कंटेंट मैंने आपको कराया। 1-2 लेक्चर थ्योरी के और होंगे, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे, ठीक है। बट पहले ये देख लीजिए, क्योंकि इनमें से एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है हमारा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, और इसके अलावा ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है आगे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिशियन। यस, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स नहीं, फंक्शंस ऑफ स्टैटिशियन। यानी कि स्टैटिशियन कौन होता है? जैसे अकाउंटिंग करने वाला कौन होता है? अकाउंटेंट, डूअर, जो करेगा, है ना। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स के जितने भी मेथड्स है, टेक्निक्स है, इनका यूज करने वाला पर्सन, हाँ, तो उसके क्या फंक्शंस हैं, वो क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो वो सबसे पहले उसको 3 कैटेगराइज के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले उसको कलेक्शन करना होता है, जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा होता है ना, उसका कलेक्शन करना होता है। कलेक्शन करने के बाद में उसका एनालिसिस करता है, फिर उसके बाद उनका इंटरप्रिटेशन करके रिजल्ट करता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि किस तरीके से ये चीज़ काम करती है, ठीक है। आगे इसको और अगर अच्छे से देखें तो आपको ये 4 चीज़ें ध्यान रखने वाली है कि भाई जो स्टैटिशियन होता है वो क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं, वो क्या काम करता है। तो आप सिंपल लिख देना, कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फिर एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम दिस डेटा। ओके, ये 4 काम ये करता है, जिनको हम लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझ चुके हैं कि ये 4 काम, जो 5-6 काम थे, टैबुलेशन भी था उसके अंदर। तो ये सब कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, वो हम कर चुके हैं। आज मेन हमारा जो टॉपिक है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, वो है फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फंक्शंस ऑफ स्टैटिशियन के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि एग्जाम में पूछ ले। तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, कौन कौन से काम होते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो फर्स्ट, स्टैटिस्टिक्स को अगर आप यूज करोगे तो फर्स्ट क्या होगा? एक्सप्रेस फैक्ट इन एग्जैक्ट नंबर। जो भी डेटा है, अगर उसको नंबर में मेजरमेंट कर सकते हैं तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप उन डेटा का, उस प्रॉब्लम का नंबर्स के अंदर प्रेजेंटेशन कर देंगे, उसको नंबर्स के अंदर मेजर कर लेंगे और एग्जैक्ट नंबर उसको दे देंगे, जिसके बाद आगे जो उसका प्रेजेंटेशन और एनालिसिस होगा और उसके बाद में जो उसका इंटरप्रिटेशन निकलेगा, एक रिपोर्ट बनेगी, उसके बेसिस पे आप बहुत सारे डिसीजन ले पाएंगे। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स को यूज ना करें तो आप उस प्रॉब्लम को नंबर नहीं दे पाएंगे, और जब तक नंबर नहीं दे पाएंगे आप उसका प्रेजेंटेशन, टैबुलेशन, एनालिसिस और रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाएंगे, उसका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई ये जो है इससे क्या डिसीजन ले और ये क्या चीज है। माइंड जो है ना, वो नंबर्स में ज्यादा चीजें अच्छी तरीके से समझता है ना, कंपैरिजन से अच्छे से समझता है। सो इसलिए स्टैटिस्टिक्स बहुत जरूरी है। ये इसका फंक्शन है कि ये प्रॉब्लम को नंबर देता है, एग्जैक्ट नंबर देता है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसको नंबर नहीं दिया जा सकता। तो जो प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनको नंबर नहीं दिया जा सकता, फिर उनमें ये रिलेशन बिल्ड करना हमको सिखा देता है। नंबर तो नहीं दे सकते, लेकिन कंपैरिजन कर सकते हैं उनके बीच के रिलेशन को देख करके, ठीक है। तो ये काम ये करता है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल डेटा एंड मेक देम अंडरस्टैंडेबल। बहुत बढ़िया फंक्शन है ये। सबसे पहले डेटा जो होता है ना, डेटा वो इतना ज्यादा अनसिस्टमेटिक होता है, इतना ज्यादा अनएक्यूरेट होता है, इतना ज्यादा अव्यवस्थित होता है कि अगर डेटा आपके सामने लाके रख दिया जाए ना, तो आप कोई भी प्रॉब्लम का, तो आप उसको सही नहीं समझ नहीं सकते। उस डेटा के बेसिस पे आपको समझ नहीं आएगा भाई ये क्या है। लेकिन अगर उस डेटा में जितने भी अनएक्यूरेट डेटा है उसको हटा दिया, जो कचरा है उसको साफ कर दिया, एक्यूरेट डेटा को ले लिया, उसके बाद उन डेटा को नंबर दे दिया, उसके बाद में उस डेटा को सिंप्लीफाई कर दिया, अब आप वो डेटा जो है वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है स्टैटिस्टिक्स, और अब आप उस इन्फॉर्मेशन को आराम से समझ सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? किसी भी प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर देता है। तो ये इसका एक बहुत बढ़िया फंक्शन है। नेक्स्ट, टू कंपेयर सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिकल फैक्ट एंड एस्टैब्लिश देयर रिलेशनशिप। बिल्कुल, सिर्फ डेटा नहीं प्रोवाइड कराता है, डेटा का ओनली कलेक्शन नहीं होता है, डेटा का ओनली प्रेजेंटेशन नहीं होता है, टैबुलेशन नहीं होता, एनालिसिस नहीं होता है, ये तो सब होता ही है, रिपोर्ट भी तैयार होती है, इंटरप्रिटेशन भी निकालता है, लेकिन इसके साथ साथ हमको स्टैटिस्टिक्स देता है कंपैरिजन का ऑप्शन। आप डेटा को कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आप कंपेयर नहीं करोगे ना, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा आप बेटर कौन। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर
क्लास 12th का रिजल्ट आता है या बीकॉम का रिजल्ट आता है, तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सेकंड पोजीशन पे कौन है, थर्ड पोजीशन पे कौन है, फोर्थ पोजीशन पे कौन है, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, आपने स्टैटिस्टिक्स का यूज करके एवरेज निकाल के परसेंटेज निकाल दिए, क्योंकि राम के 90% है, श्याम के 80% है, मुकेश के 70% है, बट अब आप कंपैरिजन करके रैंक निकाल सकते हैं कि फर्स्ट रैंक किसकी है। तो कंपैरिजन से ये पता चल जाता है भाई कौन कितना बेटर है, कौन कितना नीचे है। ओके जी, तो ये कंपैरिजन भी हमें ये प्रोवाइड कराता है। तो सिंप्लीफाइड तो करता ही है, उसके साथ साथ कंपैरिजन का भी ऑप्शन देता है, इससे डिसीजन लेना और आसान हो जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, मैं कह रहा हूं ये जो फंक्शंस है ना, इनका सबका यूज मैं करता हूं प्रैक्टिकली, इसलिए मुझे पता है कि ये बहुत यूजफुल चीज़ है स्टैटिस्टिक्स। मैं यूज़ करता हूँ इन्वेस्टिंग के अंदर, शेयर्स वगैरह जो होते हैं ना, उसमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ट्रेडिंग एक सट्टा हो गया, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो कंपनी को पूरा चेक करना होता है। जैसे मैंने कोई 5-6 कंपनी चूज़ कर ली, अब उनमें से कोई मुझे एक सेलेक्ट करनी है, तो अब मैं क्या करूँगा, उनका जितना भी डेटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स को, टेक्निक्स को यूज़ करके निकाली गई है, बहुत सारे रेशियोज, बहुत सारे फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएनएल, बिजनेस का एक्सपोर्ट कितना, इंपोर्ट कितना, कैटेगरी क्या है, जियोग्राफी क्या है, वो सारा डेटा अवेलेबल होता है। अब उनको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, भाई ये, फिर उसमें से कोई एक बेस्ट निकल के आती है, वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वास्तव में रियली बहुत यूजफुल चीज़ है स्टैटिस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट, प्रोवाइड गाइडेंस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है, बिना स्टैटिस्टिक्स का यूज किए वो पॉलिसीज नहीं बना सकती। तो स्टैटिस्टिक्स जो है उसका एक फंक्शन है कि वो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में 100% हेल्प करती है, यूज आती है। विदाउट इसके नहीं कर सकती गवर्नमेंट, चाहे सोशल पॉलिसी बना रही है, इकोनॉमिकल पॉलिसी बनानी है, कोई भी पॉलिसी बना रही है। भाई किसी प्रोडक्ट का इंपोर्ट कितना करना है, किसी प्रोडक्ट को कितना एक्सपोर्ट कर सकती हो, ये कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को? इतनी बड़ी कंट्री है, इतने बड़े कंज्यूमर हैं, इतने बड़ा एक्सपोर्ट जो है प्रोडक्शन होता है, कैसे पता चलेगा? जैसे अभी जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, जो अनब्रांडेड राइस हैं, यानी कि ऐसे चावल जो ब्रांडेड नहीं है, उनके ऊपर रोक लगा दी कि भाई आप उनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट ने क्यों रोक लगाई? स्टैटिस्टिकल डेटा का एनालिसिस किया, भाई यहाँ पर चावल की कमी हो रही है, बाहर अभी एक्सपोर्ट मत करो, बाहर अदर कंट्री को मत बेचो, रोक दो। तो कोई चीज़ इंपोर्ट कितनी करनी है, किसी को एक्सपोर्ट कितना करना है, ये तो एक एग्जांपल हो गया। किसी चीज़ का प्रोडक्शन कितना करना है, किसका कम करना है, किसका ज़्यादा करना है, किसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, किसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड सप्लाई रूल, डिमांड प्राइस रूल, ये सब कुछ देख करके ही गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है। पूरा बजट जो बनाया जाता है नेक्स्ट ईयर का, हर साल गवर्नमेंट बजट इशू करती है, वो बजट प्रीवियस डेटा का स्टैटिकल मेथड्स का यूज करके, उनका एवरेजेस वगैरह निकाल करके, फिर एनालिसिस करके, फिर रिपोर्ट बना के, इंटरप्रिटेशन वगैरह का यूज करके, फिर जो है वो डिसाइड करती हैं कि भैया नेक्स्ट का बजट कैसे बनेगा। फ्यूचर जो फोरकास्टिंग है वो करती है। चाहे कोई कंपनी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे गवर्नमेंट हो, हर कोई भैया इनका यूज करता है। इसके विदाउट इसके यूज के कुछ भी डिसीजन पॉसिबल ही नहीं है, खास करके आज के टाइम में। साइंटिस्ट भी इसका फुल यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, तो ये बहुत बड़ा फंक्शन है। नेक्स्ट, टू एनलार्ज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है और नॉलेज होता है वो बढ़ता है। जो बंदा स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स का यूज कंटिन्यू करता रहता है, जिसको हम स्टैटिशियन भी बोल सकते हैं, तो उसका नॉलेज दिन ब दिन बढ़ता जाता है, उसका नॉलेज के साथ उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाता है, फिर वो चीज़ों को बेटर समझ सकता है। ओके, टू गिव एग्जैक्टनेस टू द प्रॉब्लम्स एंड थ्रो लाइट ऑन देयर मैग्नीट्यूड। स्टैटिस्टिक्स का यूज करके आप किसी भी प्रॉब्लम को एग्जैक्ट समझ सकते हो और उसके बाद में थ्रो लाइट ऑन देयर मैग्नीट्यूड, उसके ऊपर एक तरीके से आप उस प्रॉब्लम के ऊपर पूरा प्रकाश डाल सकते हो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आप अच्छे से समझ सकते हो। ओके, नेक्स्ट, टू टेस्ट द लॉ ऑफ अदर साइंस। कोई भी लॉ आता है, लॉ ऑफ साइंस की बात कर रहा हूं। लॉ ऑफ साइंस का मतलब कोई नया आप फॉर्मूला, कोई नया इनोवेशन कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो, किसी साइंस के अंदर कुछ आप टेस्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, इस स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हो और इसके बेसिस पे डिसाइड करते हो कि ये जो हमने मेथड या ये जो हमने साइंस का फॉर्मूला निकाला है ये करेक्ट है या नहीं। ओके जी। टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन फैक्ट। भाई 2 फैक्ट है, 3 फैक्ट है, 4 फैक्ट है, 5 फैक्ट है, 10 फैक्ट्स है, लेकिन उनके बीच में क्या कोई कोरिलेशन है? क्या वो चीजें आपस में रिलेटेड है? अगर कोरिलेशन है तो क्या रिलेशन है, कितना रिलेशन है, ये सब स्टैटिस्टिक्स के जरिए पता लगाया जा सकता है और ये इसका एक फंक्शन है।
नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस द प्रेजेंट डेटा एंड फोरकास्ट द फ्यूचर। प्रेजेंट डेटा का एनालिसिस करके, पास्ट डेटा का एनालिसिस करके फ्यूचर को फोरकास्ट करने की तैयारी की जाती है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो ऐसा ही करते हैं। ट्रेडिंग मतलब शेयर मार्केट के अंदर शेयर खरीदना और बेचना, डेली का या ऐसा फ्यूचर ऑप्शंस, पुट कॉल वगैरह में काम करते हैं, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। वे यही करते हैं, प्रेजेंट और पास्ट के चार्ट को देख करके, डेटा को देख करके, ये डिमांड और सप्लाई का एनालिसिस करके वे फ्यूचर को फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। कई बार सही भी निकलता है, कई बार नहीं भी निकलता है, क्योंकि फ्यूचर जो है बेटा वो तो अनसर्टेन है। स्टैटिस्टिक्स क्या, कोई भी आ जाए, पूरा फ्यूचर क्या होना कोई नहीं बता सकता, बट फिर भी एक प्रोबेबिलिटी, संभावना 60-70, 70-30 है ना, 60-40, 90-10, कितने % संभावना है वो यहां से पता लगाई जा सकती है। ओके, ठीक है। तो ये थे फंक्शन स्टैटिस्टिक्स के। आप ये फंक्शंस के पॉइंट याद कर लेना, अंदर आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, ओनली पॉइंट्स याद करना, अंदर अपने हिसाब से इन पॉइंट्स को जो समझाया है वो अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना होता है। फुल मार्क्स आ जाएंगे, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, लेकिन ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। अगर पॉइंट्स याद कर लिए तो अंदर अपने हिसाब से 5-5, 10-10 लाइनें लिख करके 2 पेज आराम से आप भर सकते हैं। ठीक, ओके। यूटिलिटी है एंड इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यूटिलिटी और इंपोर्टेंस क्या है, तो कुछ पॉइंट्स हैं, नॉर्मली है। इंपोर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं का भी प्रशासन करना हो, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए किसी सिटी का, चाहे आप किसी मेट्रो सिटी का, चाहे आप किसी स्टेट का, चाहे आप किसी कंट्री का, चाहे आप किसी वर्ल्ड लेवल पे ले लो किसी कंट्री का, कहीं का भी, किसी ऑफिस का, किसी स्कूल का, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उसमें उतना ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वो स्टैटिकल डेटा के बेसिस पे ही हो सकता है। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक की जो भी प्लानिंग होती है भैया वहाँ पर फुल यूज़ आता है हमारा ये सब्जेक्ट। और स्टैटिस्टिक्स इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स 100% फुल यूज़ आता है। पूरा फोरकास्टिंग इससे ही होता है। यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स में भी फुल यूज़ आता है, तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। इसी के साथ ही जो इंपॉर्टेंट था मैंने करवा दिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बेटा आपको कराने वाला हूँ कलेक्शन ऑफ डेटा और टाइप्स ऑफ डेटा। पहले हम डेटा क्या है वो समझेंगे, टाइप्स ऑफ डेटा समझेंगे, फिर कलेक्शन ऑफ डेटा के ऊपर जाएंगे, और उसके बाद हमारा सीधा प्रैक्टिकल जो है, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास देखोगे तभी आगे आपको चीज़ें समझ आएगी, तो वो जल्दी आएगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड मैं बहुत सारे लेक्चर्स और अपलोड करूँ, तो आपसे गुजारिश है बेटा, मोटिवेशन मुझे भी चाहिए होता है ना। आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, व्यूज़ आते हैं, कमेंट आते हैं, तो दिमाग में रहता है हाँ आज एक बच्चों को और स्टैटिस्टिक्स का वीडियो अपलोड करना है ना। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।